गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी, इस विषय में पाठ क्रमांक 17 निर्भय बनो, इस पाठ को हम आज की वीडियो में समझेंगे। लेखक फणीश्वरनाथ रेणु, इन्होंने इस पाठ को लिखा है। सबसे पहले हम लेखक फणीश्वरनाथ रेणु का परिचय करते हैं, इसके बाद हम इस पाठ को समझते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म सन 1921 में हुआ और उनका निधन सन 1977 में हो जाता है। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान अररिया जिले के, कौन सा जिला है, अररिया जिले के औराही हिंगना गांव, एक गांव का नाम है औराही हिंगना गांव में उनका जन्म होता है। उनकी शिक्षा दीक्षा जो है उनके गांव विराटनगर नेपाल के पास में तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में भी सक्रिय भाग लिया था, कारावास भी भोगा था। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में भी कार्य किया है। अपने पहले उपन्यास महिला अंचल के प्रकाशन के साथ ही वे प्रख्यात हुए, सुप्रसिद्ध हुए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा एक रिपोर्टर लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु की रचनाओं में उनका जीवनानुभाव मुखर है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में उकेरा। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। महिला अंचल, परती परी कथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास है। तो बहुत सारे उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध उपन्यास की सूची यहाँ पर दी गई है। तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह भी है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। यह उनके उपन्यास जो है कितने चौराहे, जो उपन्यास उन्होंने लिखा है, कौन सा, कितने चौराहे, कितने चौराहे का 7वां प्रकरण यहाँ पे संकलित किया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण दिया गया है। अपने सहपाठियों के साथ वो निर्भयता का पाठ सीखता है। हमें लोगों की सेवा करने में, सहायता करने में कितनी प्रसन्नता है, इसका वर्णन हमें निर्भय बनो पाठ में दिया गया है। चलिए हम विद्यार्थी मित्र हो इस पाठ को समझते हैं। प्रियोदा, प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता था। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते थे। स्कूल को ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में, कस्बे का मतलब छोटा गांव जो होता है उसको कस्बा बोलते हैं, तो उनसे सब लोग प्यार करते थे। बल्कि स्कूल में ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्राय सभी जानते थे। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलते थे। मुठिया वसूलना मतलब कुछ अच्छे काम के लिए पैसा वसूल करने के लिए वो लोग जाते थे। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर हो जाती थी। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए, मतलब अच्छा न हो जाए, उसका दल सेवा में जुटा रहता था। किसका दल?
प्रियोदा का जो दल था वो दल जब तक रोगी अच्छा न हो जाए तब तक उस सेवा में हमेशा के लिए जुटा रहता था। तो रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। कौन से व्यक्ति है? रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहक को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। मतलब पहले से रोबी और कालू तो थे ही, पर उन लोगों ने मनमोहक को भी प्रियोदा के दल में शामिल करवा लिया है। हर शनिवार को फरमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा हो जाते थे। जब भी स्कूल की छुट्टी होती थी तब सब साथियों एक साथ जमा हो जाते थे। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर भी सुनाते थे। रविवार का प्रोग्राम तय करते थे, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने के, पैसा वसूल करने के लिए किस मोहल्ले में कौन जाएगा, कब जाएगा, ये सब तय किया जाता था। किस बीमार की सेवा करने कौन जाएंगे ये भी तय किया जाता था। उस दिन मनमोहक का परिचय देते हुए कालू ने कहा, प्रियोदा, ये मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है। कौन कहते हैं ऐसा? कालू कहते हैं मनमोहन के बारे में प्रियोदा को कि ये मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का उससे दूसरा सवाल पूछा। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। मैं वकील बनना चाहता हूँ बड़े होकर। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर हो रही बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? मनमोहन ने कहा, सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा नाम की बीमारी है, उससे अगर पीड़ित हो तो मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता था। गाना जानते हो? जी। तैरना जानता है? जी नहीं, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। कौन कहते हैं? मनमोहन प्रियोदा को कहते हैं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा। एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुले तैरने लगेगा। सभी हंसने लगे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन उसका शरीर जो है बहुत मजबूत है। रोज़ 100 दंड बैठक लगाता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं, दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। अब सभी व्यक्तियों के बाद सभी प्रकार का पूर्णत्व नहीं रहता है। सभी अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करते हैं। उसी प्रकार से उस सभी सदस्यों को तैरना सिखा देगा। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की, मतलब व्यक्त की। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसे सकरा कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, बहुत मीठा गला है आपका तो। तुम्हारा कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। प्रभात फेरी मतलब सुबह को समय जब हम भजन गाते हैं, गांव में घूमते हैं, उसको प्रभात फेरी कहते हैं। तो कालू, तुम प्रभात फेरी वाले जो गीत है, दोनों गीत है, वो मोना को मतलब मनमोहन को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर पर लाली उतर आई। फरमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल भानकर बांस वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, भोला गरीब तक दीन कहिया, हरब भोला गरीब तक दीन।
सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकटा जे लोटा छल बेटा छल तीन पानिया, पीबैत काल लोटा लेलक छीन, कृत्यानंद झा ने कहा विद्यापति की नाचारी है। नाचारी लाचारी टट रहा है। बालू चढ़ के उस पार के से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर झटपटने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्धदली मुनि नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी का अर्दली है। उन्होंने क्या कहा कि सब डिप्टी का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। फिरोजा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। अभी ऐसा कुछ गलत शब्द निकलना ये उसके दल के लिए अच्छा नहीं था। हॉल्ट, रुको। हॉल्ट का मतलब क्या आता है? रुको। किसके मुंह से निकलता है रुको? फिरोजा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट, रुको। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है। क्या नियम था दल का? कोई भी सदस्य किसी भी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। ये दल का नियम है, रूल्स है। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक जो थे फिरोजा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने ऐसा बोलना यहाँ पे उचित नहीं है। सभी हंसे। फिरोजा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम ये तुम्हारी 8वीं गलती है। कितने नंबर की गलती है? 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, आपको दल से निकाला जाएगा। तो आगे इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। नहीं फिरोजा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेगा। वो महीन बात धीरे से बुझता है, मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके लिए रूल्स को मानना ही पड़ेगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई भी खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना? बस बात खत्म। सऊ आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। मतलब सब अलग अलग हो गए एक दूसरे से। और एक दूसरे से विदाई लेने के बाद कालू ने कहा कि मोना, तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ। चल मैं आपको पहुँचा देता हूँ। विदाई जब लिया तो आप रास्ते में डर जाएंगे, चल मैं आपको पहुँचा देता हूँ। फिरोजा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा कालू। रास्ते में फिरोजा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर फिरोजा ने कहा, जानते हो इस घर में भी कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी, पोस्टमार्टम भी होता था, पीएम होता था मतलब। इसलिए लोगों का डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है संतालियों की तरह झुंड भांडकर। क्या डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? अब उन्होंने कहा, जी नहीं आ सकते हो। फिरोजा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता है जो 10 का काम करता हो। तुम्हारी उम्र में भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा
कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है। क्या होता है? 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो वह गाना राम रहीमना। चलो फिर से वो गाना शुरू करना है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मन मोहन गाने गाने लगता है, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। इस प्रकार से मनमोहन फिर से गाना गाने लग जाते हैं। एक दूसरे के मन से जो डर था वो भी निकल जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमें निर्भय बनो, एक साहसी, एक धाड़सी व्यक्ति बनना है। और साथी बनते समय हमें किसी भी प्रकार का डरना घबराना नहीं चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ रहकर, एक दूसरे से मिलकर लोगों की सेवा भी करना चाहिए, एक दूसरे के साथ भी देना चाहिए। काम करते समय डर की भावना हमारे मन में नहीं होना चाहिए। एक निर्भयता से हमें सच्चे मन से काम करना चाहिए। ऐसे हमें इस पाठ से सीखने को मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप पाठ्य क्रमांक 17 निर्भय बनो, इस पाठ की वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर आपको और अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करवाना है। इसी पाठ के ऊपर आधारित शब्दार्थ, टिप्पणी, स्वाध्याय आपको वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर गाला भरना है और स्वाध्याय करना है। आज की वीडियो में हम इतना ही जानते हैं मित्रों। धन्यवाद।